आस्था के महाकुंभ की जल परीक्षा में योगी पास। भव्यता और व्यवस्था से चकाचौंध पूरा विश्व। 144 साल बाद अद्भुत अभूतपूर्व ग्रह नक्षत्रों में लगे महाकुंभ की शुरुआत देखिए जितनी शानदार रही उससे भी शानदार रहा महापर्व का ये समापन। प्रतिदिन करोड़ों लोगों ने पतित पावन संगम में आस्था की डुबकी लगाई और इस महाकुंभ ने विश्व कीर्तिमान भी स्थापित कर दिए। मेले में पहुंचे करोड़ों लोगों की अलग अलग कहानियां थी, लेकिन एक बात जो थी सबकी जुबान पर नजर आई वो है महाकुंभ मेले के लिए प्रयागराज में की गई अलौकिक व्यवस्थाएं। कि जब लीडरशिप सामने हो और स्वयं लीड कर रहा हो तो फिर कोई चुनौती नहीं रह पाती। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा पर्व से महाकुंभ मेले की शुरुआत हुई और महाशिवरात्रि पर धरा पर लगे सबसे बड़े मेले का समापन हो गया। 45 दिन तक पहुंचे लाखों करोड़ों लोगों के लिए व्यवस्था ऐसी रही कि हर कोई योगी सरकार का कायल हो गया। हर दिन, हर सुबह, हर शाम इस मेले में अद्भुत रही और हर पल में सैकड़ों कहानियां और रिकॉर्ड बनते चले गए। आस्था के इस महाकुंभ में उम्मीद से भी ज्यादा श्रद्धालु उमड़े। सनातन धर्म में आस्था रखने वाले दुनिया के आधे से ज्यादा लोग महाकुंभ मेले के गवाह बने। संगम स्नान से पुण्य कमाने के बाद इन लोगों ने योगी सरकार की भूरी भूरी प्रशंसा के पुल बांध दिए। सनातनी के तौर पर जब यहाँ पहुंचा और मुझे यहाँ की साफ सफाई दिखी तो मुझे एहसास हुआ कि परिवार में अगर 10 लोग आते तो कई बार चीज़ें मैनेज करना मुश्किल होता है और यहाँ 60 करोड़ से ऊपर लोग आए, उसके बावजूद प्रयागराज साफ सुथरा है। We as a group and all our group feel some wonderful feeling and we are very grateful India for such nice festival, for such nice people. Yeah, I'm from Moscow and we're here for the first time in Kumbh Mela and we're so fascinated by the way it is arranged, the way how many people we see and how friendly all of them are to us. प्रयागराज महाकुंभ में 100 से ज्यादा देशों से लोग गंगा स्नान के लिए पहुंचे। 74 देशों के राजदूत और उच्चायुक्त महाकुंभ में आए। 12 देशों के मंत्रियों ने महाकुंभ में स्नान किया। करीब 15 लाख की आबादी वाले प्रयागराज शहर में हर रोज वहां की आबादी से 5 गुना तक ज्यादा लोगों के कदम पड़े। वीकेंड और अमृत स्नान के दिन ये आंकड़ा बढ़कर रोजाना शहर की जनसंख्या के 30 गुना तक पहुंच गया। 45 दिन में 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया। 24 राज्यों के श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। परिवहन विभाग ने 7,000 बसें रोजाना प्रयागराज से चलाईं। महाकुंभ तक लोगों को पहुंचाने के लिए 750 शटल बसें दिन रात चलती रहीं और भारतीय रेलवे ने 13,000 स्पेशल ट्रेन चलाकर रिकॉर्ड बनाया। 15,000 स्वच्छता कर्मचारियों ने मेले को स्वच्छ रखने के लिए दिन रात काम किया। महाकुंभ की व्यवस्था पर सरकार ने करीब 7,500 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि इस महाकुंभ में 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा के लेन देन हुए। समस्या के बारे में सोचेंगे तो बहाने मिलते हैं, लेकिन समाधान के बारे में सोचेंगे तो रास्ते मिलते हैं। कि एक नए प्रतिमान को छूते हुए आगे बढ़े हैं और आप सबके सामूहिक प्रयास का परिणाम है। आस्था के इस महापर्व में व्यवस्था भी पूरी तरह चाक चौबंद रही। उत्तर प्रदेश सरकार के हर विभाग ने दिन रात एक कर मेहनत की और महाकुंभ मेले को सफल बनाया। श्रद्धालुओं के सैलाब के वक्त भी सभी विभाग अलर्ट रहे। 3000 सीसीटीवी से जुड़े AI टूल ने अद्भुत काम कर दिखाया। हर व्यक्ति के चेहरे की पहचान हुई और AI से श्रद्धालुओं की सटीक गिनती भी संभव हुई। पुलिस की ग्राउंड टीमों ने कड़ी मेहनत कर असामाजिक तत्वों को मेले में फटकने तक नहीं दिया। जो 75,000 जवान यहाँ पे काम कर रहे थे, इनको हम उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए महाकुंभ सेवा मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान करने की घोषणा कर रहे हैं। महाकुंभ का आयोजन बेहद सफल रहा। दुनिया भर ने इस सफलता का श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया, जो व्यवस्था का निरीक्षण दिन रात करते रहे। इस आयोजन को सफल सही मायने में किसी ने किया तो वो प्रधानमंत्री मोदी का विजन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कड़ी मेहनत और विजन ही रहा।